हर एक व्यक्ति में कामयाब होने की क्षमता है। कोई भी व्यक्ति नाकामयाब होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मतलब ऐसा कोई नहीं ये पैदा हुआ इसको नाकामयाब होना, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लाइक एवरीबडी कितने भी बड़े घर में हो, कितने भी छोटे घर में हो, अमेरिका में हो कि भटिंडा में, डजंट मैटर, हर एक व्यक्ति पैदा ही होता है कामयाब होने के लिए। अच्छी बात यह बीजों की तरह, जैसे बीजों में क्षमता नहीं है कि अपनी तकदीर खुद लिखे, इंसानों में वो क्षमता है कि हम हमारी तकदीर लिख सकते हैं। कामयाब होने के लिए तो पैदा हुए ही है, वो तो पता ही है, लेकिन बनाने के लिए अपन को जो भी वो चीजों की जरूरत है हम वो ले सकते हैं। थोड़ा सा फोकस करेंगे उन चीजों पे जिस पे हमें वर्क करना है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई इशू है आज, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको बहुत गुस्सा आता है, या स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पाता, या कॉन्फिडेंस की कमी है, या लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते, कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते, जो भी इशू हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में आज कोई भी इशू है, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, डजंट मैटर, ये इशू आप में तब नहीं थे जब आप पैदा हुए थे, ये इशू आप में तब नहीं थे जब आप 4 साल के थे, ये इशू आप में तब नहीं थे जब आप 10 साल के थे, शायद ये इशू 4 साल पहले भी नहीं होंगे, या उस इंटेंसिटी पे नहीं होंगे जो आज है। हर दिन वही प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बढ़ रही है, कुछ बदल नहीं रहा है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो हम पहले समझेंगे कि हम आज जो है वो हम कैसे बने, और फिर हम समझेंगे कि हम जो बनना चाहते हैं वो हम कैसे बनेंगे। जो भी हम बोलते हैं हमारे विचार उस चीज से प्रभावित होते हैं, करेक्ट। यानी कि अभी मैं कुछ बोल रही हूं और मैं उम्मीद रख रही हूं कि आपके विचार उससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर मैं अभी सलमान खान के बारे में बात करने लग जाऊं कि शादी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं करता, सबके दिमाग में अब सलमान खान है। यानी जो भी मैं बोल रही हूं आपके विचार अभी उस पर चल रहे हैं, तो क्या आप मुझे सुन रहे हो? ऐसा ही नहीं, जब मैं आपको बोलती हूं मेरे मन में भी वही चीज आती है। तो स्पीच इन्फ्लुएंसेस थॉट्स, जो भी हम बोलते हैं हमारे विचार उस चीज से प्रभावित होते हैं। ये विचार कहां पर होते हैं? माइंड में। जो भी मैं बोलती हूं मेरे विचार उससे प्रभावित हो जाते हैं, ये विचार मेरे मन में आते हैं। मेरा मन कहां पर है? वेयर इज माई माइंड? वेयर इज माई माइंड? कोई भी, हम इंटरैक्टिव रखेंगे इसको, कुछ भी सवाल है मैं इंटरैक्ट पूछ रही हूं, आप जवाब दे सकते हैं। माइंड कहां है, या माइंड क्या करता है? जो भी आपके मन में आता है। ब्रेन, परफेक्ट। माइंड ऑर्डर्स द ब्रेन, ठीक है। अब माइंड और ब्रेन का थोड़ा और क्लैरिफिकेशन मैं इसको समझाने के बाद आपको दूंगी। ब्रेन क्या करता है? हमने सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ब्रेन क्या करता है? ऑर्डर्स द बॉडी, वेरी वेरी बेसिक साइंस। ब्रेन ऑर्डर्स द बॉडी एंड दिस बॉडी इज यू। माइंड एक प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ब्रेन एक ऑर्गन है, ठीक है। अगर मैं सारी इनवॉलंटरी फंक्शंस बोलूं, कि मैं बोलूं कि मुझे सांस, अरे मैं सांस लेना भूल गई, अरे मेरा दिल धड़कना भूल गया, नो, मुझे इसमें कॉन्शियस एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ये ब्रेन अपने आप करेगा, करेक्ट। लेकिन अगर मुझे इस पॉइंटर को मेरे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेना है, तो क्या मेरा ये ब्रेन अपने आप करेगा? नहीं करेगा, ये मुझे कराना पड़ेगा। इट इज अ वॉलंटरी एक्शन, करेक्ट। तो ये ब्रेन को किसने बोला कि पॉइंटर इस हाथ से इस हाथ में लेना है? माइंड ने बोला। माइंड को कैसे पता चला? मेरे विचारों से पता चला। समझ पड़ रहा है थोड़ा डिफरेंस? मतलब माइंड इज मोर लाइक माई इच्छा, मेरी कॉन्शियसनेस, और ब्रेन इज फंक्शन, मशीन है जो बॉडी को ऑर्डर देती है। सो कमिंग बैक, जो भी मैं बोलती हूँ मेरे विचार उससे प्रभावित होते हैं, वे विचार मेरे मन में जाते हैं, मेरा माइंड मेरे ब्रेन को बोलता है, ब्रेन बॉडी को ऑर्डर करता है, और ऑटोमेटिकली वो चीज होती है। मेरी इच्छा है हाथ हिलाना, और मेरा ब्रेन का कैपेसिटी है बॉडी को ऑर्डर करने का। अगर मेरा ब्रेन किसी तरह डैमेज हो गया तो मेरी इच्छा भी अगर हो, मैं पैरालाइज्ड हो जाऊंगी, मेरा हाथ नहीं हिलेगा। और मेरा ब्रेन नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं है हाथ हिलाने की, नहीं हिलेगा। तो दोनों जरूरी है। मेरी इच्छा यानी कि मेरे विचार जो मेरे मन में जाएंगे, फिर मेरा माइंड मेरे ब्रेन को बोलेगा, ब्रेन बॉडी को ऑर्डर करेगा, और ऑटोमेटिकली हाथ हिलेगा। कितना टाइम लगता है प्रोसेस होने में? इतना। जब मैं ये चुटकी भी बजा रही हूं, प्रोसेस हुआ, करेक्ट। इट्स एज फास्ट एज दिस। हमें समझ पड़ रहा है? अब ये चीजें सिर्फ बॉडीली फंक्शंस के लिए वर्क नहीं करती, हर चीज के लिए वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, पर बहुत उस समय ना बहुत गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा आता है,
माइंड में क्या गुस्सा आता है? माइंड ने ब्रेन को ऑर्डर देता है, गुस्सा आता है, बॉडी में गुस्सा आएगा और प्रॉब्लम 3 महीने बाद और बढ़ेगी, 10 महीने बाद और बढ़ेगी, 3 साल बाद तो इट्स क्रॉनिक प्रॉब्लम। कंडीशनिंग खुद ही कर रहे हो आप, खुद ही अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। मतलब ऐसा तो नहीं कि बाहर से हमको जो ट्रेनिंग मिलती है वो तो है ही है, हम खुद भी तो कितनी गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बाहर का बाद में देखेंगे, पहले खुद का तो ठीक कर ले। इट इज एवरीथिंग। अब आप कुछ भी, आप खाली सोचो पूरे दिन में आप अपने आप से क्या बातें करते हो। सिंपल एग्जाम्पल, इट कुड बी मुझे बहुत गुस्सा आता है यार, मेरे को सुबह नींद, अरे मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता, उठती ही नहीं है, कैसे जाओ वॉक पे, जिम तो नींद ही नहीं उठती है। अभी कल सुबह कोई आपको 5 लाख रुपए आके दे रहा है तो उठेगी ना? 10 दिन उठोगे ना? 10 महीने तक नहीं सोओगे ना? मतलब यानी कि कैपेसिटी है, कंडीशनिंग माइंड में। मन को बोल दिया नहीं उठ सकता, नहीं उठ सकता, नहीं तो नहीं उठना है, बॉडी को ऑर्डर दिया हुआ है नहीं उठना है। फिर आप बोलते हो कि बॉडी की कमी है कि उठ ही नहीं पाता। नहीं भाई, आपने ऑर्डर दिया है तो वो ऑर्डर तो मानेगा ना। सबसे पहले तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिसे हमें बंद करना जरूरी है। वो गलती क्या है? हम एंगर मैनेजमेंट की किताबें पढ़ते हैं फिर भी हमारा एंगर कंट्रोल नहीं होता। हम पूरे दिन मोटिवेशनल ये स्पीचेस सुनते हैं, वो पढ़ते हैं, वो व्हाट्सएप स्टेटसेस देखते हैं मोटिवेशन के, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। सही बात है, होता है ना, ऐसे ही होता है। हम कॉन्स्टेंटली वही चीज रिपीट करते रहते हैं। एक बॉक्स है, नेगेटिव बॉक्स। अगर एक बॉक्स जो सिर्फ नेगेटिविटी से भरा हुआ है, इसमें से क्या बाहर आएगा? इसमें से क्या बाहर आएगा? नेगेटिविटी। लेकिन मैं बोलूं नहीं मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, पॉसिबल नहीं है ना। मैं अंदर नहीं, ये व्हाइट चौक है, नहीं मुझे पिंक चाहिए, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये हम करने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन सस्टेन नहीं रह पाता, हाँ या ना? नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? हम सब बदलना चाहते हैं, हम वो चीज पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जो हमें पता भी है, हमें पता भी है कि कैसे करना है, तो भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने अगर कोई मूवी देख ली इंस्पायरिंग, या कोई लेक्चर सुन लिया इंस्पायरिंग, या कोई किताब पढ़ ली इंस्पायरिंग, तो हम पॉजिटिव बने। पर हम पॉजिटिव बने एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल से। यहां पर हम पॉजिटिव है, अंदर हमारे में कोई बदलाव नहीं आया है। अंदर तो हम अभी भी वही व्यक्ति है जो हमको सिखाया गया है बचपन से। लेकिन हम यहां पर ऐसे मूवी देख के बहुत खुश होके, इंस्पायर होके पॉजिटिव सोच रहे हैं। इसे कहते हैं एक्टिंग करना, एक्टिंग टू बी पॉजिटिव, प्रिटेंडिंग टू बी पॉजिटिव, फेक पॉजिटिविटी। अंदर तो अभी भी वही है, बाहर से बस फेक कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? कितनी देर तक हम एक्टिंग कर सकते हैं, कितनी देर तक नाटक कर सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद आप थक जाओगे। यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। छोड़ यार, नहीं होता, सस्टेन नहीं हो पाएगा। मैं नहीं चाहती कि आज वो हो। और वो कैसे बदलेगा? जब हम इंटरनली बदलेंगे। अगर मैं चौकी चेंज कर दूं तो मेरे को दूसरा कलर मिल जाएगा। अगर मैं अंदर का नेगेटिव बॉक्स ही चेंज कर दूं, अगर ये अंदर की नेगेटिव कंडीशनिंग को ही मैं पॉजिटिव कर दूं, अंदर अगर पॉजिटिव है तो जो बाहर आएगा वो नेचुरली पॉजिटिव होगा। उसके लिए मुझे मेहनत भी नहीं करनी है। नेगेटिव सोचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि अंदर वो है तो बाहर अपने आप आता है ना। सेम, अगर अंदर पॉजिटिव है तो बाहर अपने आप पॉजिटिव आएगा, नेचुरली। हाँ, रख दीजिए। पॉजिटिव थिंकर्स